Dear students, in this lecture we shall learn how we can deal with a revenue function which is specified in an exponential manner. How we can optimize it, हम उसमें से कैसे maximize कर सकते हैं revenue को, we shall see in this video. Now we have assumed inverse demand function which we are very well familiar with. आपको पता है कि price इधर है और quantity जो है वो है हमारी right side पे. So it is inverse demand function where P is a function of the quantity demanded rather the quantity demanded being a function of price. इसे revenue में convert करने के लिए हमने सिर्फ इसको price को quantity से multiply करना है, जो हमने किया, और जो additional Q था वो यहाँ पर इसके साथ in the form of a product appear हो गया. आपको पता है whenever we are optimizing we have to find out the first order condition as well as the second order condition. So ये है first derivative. Accordingly यहाँ पर दो rules apply होंगे differentiation के rules में से. The first one is product rule and the other one is exponential rule. Product rule आप already जानते हैं, exponential rule हम यहाँ पर perhaps introduce कर रहे हैं. So let's have a review of it. It's a very simple rule basically. E exponent and shows that exponent that is a function of x. हम इसमें ये करेंगे कि जो derivative होगा इसका उसको साथ पहले लिखेंगे और multiply कर देंगे original function के साथ और हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं यही किया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन हमारे पास ये है जिसके अंदर Q है और दूसरा फंक्शन ये है जो कि Q ही है. सो पहले हम फर्स्ट वन की डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जमा करेंगे इसके अंदर इसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई करेंगे इसको एज इट इज. प्रोडक्ट रूल आप ऑलरेडी जानते हैं. सो इसका जो एविडेंस है वो ये देख रहे हैं, ये था कोफिशिएंट, इसे हमने बाहर ही रखा है और ये जो हमारे पास पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करेंगे और दूसरे फंक्शन को एज इट इज हमने लिखा. और इधर हम देख रहे हैं कि दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव और पहला वैसे ही एज इट वाज. अब इसके सोल्यूशन की बारी है. ये आप देख सकते हैं, ये मैंने रूल अप्लाई किया है, एक्सपोनेंशियल रूल. ये डेरिवेटिव है उसका जो मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव, और फंक्शन ऐसे जैसे वो था और जो दूसरा फंक्शन है साथ मल्टीप्लाई हो गया. और ये है डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन का जो कि Q था और उसका डेरिवेटिव 1 बनेगा और जो पहला फंक्शन था वो एज इट इज इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ पर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने देखा कि ये वैल्यू कॉमन है, इसे हमने कॉमन एक्सट्रैक्ट किया और उसके साथ हमने जो बाकी जो रिमाइंडर था वो ये लिख लिया और इसको हमने फर्दर रीअरेंज करके लिख लिया है. इट इज द सेम थिंग रीअरेंज्ड. नाउ इसे हम इक्वल टू 0 करेंगे बिकॉज वी नो दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कि हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं. और जैसे ही हमने इसको पुट किया इक्वल टू 0, ये चीजें दूसरी साइड पे जाके 0 हो गई और हमारे पास सिर्फ ये टर्म बच गई. इसमें से Q निकालना इज अ चाइल्ड्स प्ले और आपने देखा कि Q स्टेरिस की वैल्यू हमने सिंप्लीफिकेशन से निकाली, दैट इज 200. जब हमारे पास Q की वैल्यू है तो हम P की वैल्यू भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये आपने देखा कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया गया और द आंसर इज देयर. सो वी हैव फाउंड द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Q as well as we have found the value of price. Now let us see how we can do the justice with the second order condition. Second order condition में आपको पता है second order derivative calculate किया जाता है. ये coefficient हमने as it is बाहर रख लिया है और derivative calculate करना है इसका. You can see इसमें एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन ये है. इसीलिए आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि पहले का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन एज इट इज और उसके बाद दूसरे का डेरिवेटिव और पहला फंक्शन एज इट इज. और इसको हमने फिर सिंप्लीफाई किया है. आप वीडियो को पॉज करके ये सिंपल प्रोसेस कर सकते हैं और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा वो ये आएगा. ओके, नाउ जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया है उसे हम इवेलुएट करना चाहेंगे ऑन 200 क्योंकि वो है क्रिटिकल वैल्यू और वो पुट करके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है सेकंड डेरिवेटिव का, जो कि नेगेटिव होना जरूरी है. ये सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हैं वेरी इजीली और ये इसका जवाब है नेगेटिव, विच यू नो मींस अ मैक्सिमम एंड दैट इज समथिंग दैट वी वांटेड. हम रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहते थे. फाइनली हम रेवेन्यू को वैल्यूएट करेंगे कि वो मैक्सिमाइज रेवेन्यू क्या है और वो कैसे निकलेगा. ओरिजिनल रेवेन्यू फंक्शन को हमने बोरो किया, उसमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ Q को सब्स्टिट्यूट किया जो कि 200 है और आंसर हमारे पास मैक्सिमाइज रेवेन्यू का 920 आ गया.
ग्राफिकली यू कैन ऑल्सो सी दैट, आपको याद होगा कि 200 के ऊपर हम एक्सपेक्ट करें कि रेवेन्यू मैक्सिमाइज होगा, और आप देख सकते हैं कि यहां पर रेवेन्यू की मैक्सिमम वैल्यू है, and that is actually 920. So you saw, okay, this is how we can deal with an exponential specification of a revenue function, and we can optimize it to find out the maximum value of revenue at a certain value of output, which is also known as the critical value of output. Thank you.